कहानी की शुरुआत में हमें साइबेरिया की एक जेल दिखाई जाती है, जहाँ बहुत सारे जर्मन फौजियों को कड़कड़ाती ठंड में लाइन में खड़ा किया गया था। दरअसल जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो रूस ने ढेर सारे जर्मन फौजियों को बंदी बना लिया था। उन्हें कोयले की खदानों में दिन रात भारी काम करवाया जाता था। यूं तो इस जेल की सुरक्षा कुछ खास टाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई भी कैदी भागने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ सिर्फ जमा देने वाली बर्फ ही बर्फ थी। ये जेल किसी भी इंसानी गांव से पूरे 18,000 किलोमीटर दूर थी। अगर कोई भाग भी जाता तो साइबेरिया की कड़ाके की ठंड उसे जिंदा नहीं छोड़ती थी। जेल बर्फ के इस विशाल मैदान के बीचों बीच बनी थी, इसलिए भागने का ख्याल भी किसी के दिमाग में नहीं आता था। लेकिन इन बंदियों में एक शख्स ऐसा भी था जिसका दिमाग बहुत तेज चलता था। वो अपनी बीवी और बेटी से मिलने को बेताब था। उसका नाम था ह्यूबर्ट स्प्रिंगफोर्ड। उसे इस जेल में 25 साल की सजा सुनाई गई थी और वो नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी का आधा हिस्सा यहीं कट कर रह जाए। इसलिए ह्यूबर्ट किसी भी हाल में इस जेल से फरार होना चाहता था। किस्मत से एक दिन उसे ये मौका मिल गया। वो कोयले की मालगाड़ी में चुपकर किसी तरह इस जेल से निकल भागा। बाहर निकला तो खुले आसमान में तारों को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मगर उसे नहीं पता था कि उसकी ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। थोड़ी ही दूर जाने के बाद मालगाड़ी अचानक रुक गई। ह्यूबर्ट ने बाहर झांका तो उसने देखा कि एक रूसी सैनिक बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। बदकिस्मती से वो पकड़ा गया। जेल से भागने की सजा में उसे खुली जेल के सेल में ठूंस दिया गया। यहाँ ठंड इतनी थी कि रात की बारिश ने उसकी हालत और पतली कर दी। उस सेल में उसे कुछ घंटे नहीं बल्कि पूरे 2 दिन गुजारने पड़े। 2 दिन गुजर जाने के बाद सुबह जेल का वार्डन उसके पास आया और उसे बाहर निकाला, मगर कोई सजा नहीं थी। बस इतना कहा, तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसे थोड़ी सी राहत मिली और जब ह्यूबर्ट अपने साथियों के पास पहुंचा तो वो सब डंडे और लाठियां लिए उसका इंतजार कर रहे थे। वो सब ह्यूबर्ट से बहुत गुस्सा थे, क्योंकि उसके भागने की वजह से पिछले 2 दिनों से उन्हें भी खाना नहीं मिला था। अब ह्यूबर्ट को वार्डन की बात का मतलब समझ आया। तभी बाकी कैदियों ने उस पर हमला बोल दिया और लाठी डंडों से उसकी अच्छी खातिरदारी कर डाली। इस पिटाई में ह्यूबर्ट इतना घायल हो गया कि उसे जेल के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। जैसे ही ह्यूबर्ट को होश आया उसने डॉक्टर से कहा, मैं फिर से जेल से भागना चाहता हूं और तुम्हारी मदद चाहिए। डॉक्टर उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गया कि इतना सब सहने के बाद भी ये बंदा नहीं रुका। एक जर्मन फौजी होने के नाते उसने ह्यूबर्ट को समझाया, इस जेल से जिंदा भागना मुमकिन नहीं है और अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो बाहर की कड़कती ठंड तुम्हें खत्म कर देगी। मगर सच ये भी है कि अगर तुम नहीं भागे तो भी तुम्हारा यहाँ मरना तय है। कोयले की खदानों में कार्बन इतना ज्यादा है कि वो हवा के साथ तुम्हारे शरीर में घुस चुका है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां तुम्हें हो सकती हैं। इसलिए डॉक्टर ने कहा, तुम्हें एक आखिरी बार भागने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। फिर उसने अपने सारे गर्म कपड़े, बर्फीले जूते और जरूरी सामान ह्यूबर्ट को दे दिया। साथ ही बताया कि उसे रेलवे लाइन के पास खाना छुपा हुआ मिल जाएगा। इतना ही नहीं, उसने ह्यूबर्ट को एक बंदूक भी दी ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। दरअसल डॉक्टर ने ही ये सब खाना, बंदूक, गर्म कपड़े आदि जमा किए थे, क्योंकि वो खुद भी इस नरक से भागना चाहता था। मगर हाल ही में उसे पता चला था कि उसे कैंसर है और उसके पास 1 महीने से ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसलिए उसने ह्यूबर्ट की मदद करने की सोची। उसने ह्यूबर्ट को एक लंच बॉक्स थमाया और कहा, अगर तुम जिंदा बच गए तो मेरी फैमिली तक ये लंच बॉक्स पहुंचा देना और कहना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। रात के अंधेरे में ह्यूबर्ट फिर से फरार हो गया। इस बार उसने मालगाड़ी की बजाय पैदल चलने का फैसला किया। वो रात भर चलता रहा और सुबह भी नहीं रुका, क्योंकि उसे डर था कि रूसी सैनिक उसे पकड़ न ले। सुबह जब वार्डन को खबर मिली कि ह्यूबर्ट फिर से भाग निकला है तो वो सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा, मगर तब तक डॉक्टर अपनी जान ले चुका था, क्योंकि उसे पता था कि ह्यूबर्ट के भागने की खबर सुनकर वार्डन उसे बहुत तड़पाएगा। इसके बाद वार्डन ने कई रूसी सैनिकों को ह्यूबर्ट की खोज में भेजा और उसे जिंदा पकड़ने का हुक्म दिया। मगर कई दिनों की तलाश के बाद भी ह्यूबर्ट का कोई सुराग नहीं मिला। उसकी किस्मत अच्छी थी कि बर्फबारी की वजह से उसके पैरों के निशान मिटते जा रहे थे, जिससे उसे ढूंढना और मुश्किल हो गया। सबको लगने लगा कि ह्यूबर्ट इस ठंड में मर चुका होगा, लेकिन वार्डन हार मानने को तैयार नहीं था। वो जानता था कि ह्यूबर्ट बहुत मजबूत है और आसानी से टूटेगा नहीं, इसलिए उसने खोज जारी रखने का आदेश दिया। उधर ह्यूबर्ट पूरे जोश के साथ बर्फीले तूफान को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जेल से भागे 9 दिन बाद उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई थी। उसने पीछे देखा तो एक स्लेज उसकी तरफ आ रही थी। वो भागने की सोच ही रहा था, स्लेज उसके पास से गुजर गई। तभी उसकी आंख खुली और उसे पता चला कि ये सब सपना था। दरअसल वो 9 दिनों से पैदल चल रहा था और उसका खाना खत्म हो चुका था। भूख और थकान ने उसे तोड़ दिया था, मगर वो रुका नहीं और जैसे तैसे आगे बढ़ता रहा। कुछ दिन बाद उसका शरीर भी साथ छोड़ने लगा और वो भूख से बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जब होश आया तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई थी। उसने देखा कि एक सील थी। ये देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने फौरन बंदूक निकाली और निशाना लगाने की कोशिश की, मगर कमजोरी की वजह से निशाना चूक गया और सील भागने लगी। ह्यूबर्ट, जिसे कई दिनों बाद जिंदा रहने की उम्मीद मिली थी, वो ये मौका नहीं गंवाना चाहता था। वो सील के पीछे दौड़ा, मगर दौड़ते वक्त बर्फ टूट गई और वो पानी में गिर गया। इससे उसके पैर में चोट लग गई। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और सील का पीछा किया। जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, सील एक चट्टान के पीछे छुप गई। ह्यूबर्ट और आगे बढ़ा, सील को फिर से देखा और आखिरी गोली चलाई। किस्मत से गोली सील को लगी। ये देखकर ह्यूबर्ट खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि अब उसे सफर में खाने की फिक्र नहीं थी। कई दिनों बाद उसने पेट भरकर खाना खाया, थोड़ा सुस्ताया और फिर सफर शुरू कर दिया। इस लंबे सफर में ह्यूबर्ट बिल्कुल अकेला था। चारों तरफ बर्फ के सिवा कुछ नहीं था। ऐसे माहौल में उसका दिमाग खराब हो सकता था, इसलिए वो खुद से बातें करता, अच्छी अच्छी बातें सोचकर खुद को हौसला देता। साथ ही वो हमेशा कंपास देखता ताकि बर्फीली वादी में रास्ता न भटक जाए। दिन बीतते गए और 2 महीने लगातार चलने के बाद उसे बर्फीले मैदान में एक छोटा सा पेड़ दिखा। उस पेड़ को देखकर वो इतना खुश हुआ जैसे उसे कोई खजाना मिल गया। वो दौड़कर उस पेड़ को गले लगा लेता। दरअसल ये पेड़ इस बात का सबूत था कि 2 महीने चलने के बाद वो बर्फीला इलाका पार कर चुका था और अब जंगल शुरू होने वाला था। थोड़ा और चलने पर वैसा ही हुआ, जंगल शुरू हो गया और बर्फ का इलाका खत्म। जंगल में वो बहुत खुश था। उसने लकड़ियां इकट्ठा की, आग जलाई।